लेकिन ये है मेन चीज। अब असेसमेंट या एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। कईयों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, सर अलग सेंटर होगा, कहां होगा, कैसे होगा, सर मान लो कोरोना हुआ तो क्या होगा। सारी स्थितियां इन्होंने एकदम क्लियर करके दे दी और कितनी बढ़िया ढंग से दी है कि बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल्स या सेंटर्स। दोनों चीजों का ऑप्शन है, अभी ध्यान कर लेना। हो सकता है स्कूल में ही हो सकता है कि वो कोई और सेंटर भी दे दें। इसलिए इस विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ना तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अपने स्कूल में होगा, ना हम ये कह सकते हैं कि आपका किसी दूसरे सेंटर पर होगा। इसके हिसाब से आप देख लो, जो दोनों एग्जाम होंगे, हो सकता है आपके ही स्कूल में हो सकता है कोई सेंटर कर दें। एंड थ्योरी मार्क्स विल डिस्ट्रीब्यूट, वो तो खैर अलग चीज है। तो एक चीज क्लियर हुई कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऑफलाइन होगा अगर स्थिति ठीक रहती है तो। इन केस आप देखो, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स, अगर ये स्थिति इंप्रूव हो जाती है तब स्टूडेंट्स आर एबल टू कम स्कूल्स और सेंटर्स टेकिंग द एग्जामिनेशन। यानी अगर स्थितियां अच्छी हो जाती हैं तो ये पेपर ऑफलाइन ही होगा। अगला, अगर मान लो सिचुएशन पैंडेमिक रहती है, कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर। मान लिया कि जी नवंबर दिसंबर में तो स्कूल बिल्कुल ही बंद रहते हैं, आपको नवंबर दिसंबर नहीं आना, लेकिन सेकंड टर्म के समय स्कूल खुले हुए हैं, तो पहला टर्म के बजाय दूसरा टर्म आपका स्कूल में या सेंटर पर होगा। और वेटेज कैसे होगी? बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी पूरा दिमाग लगा करके पूरी टीम ने रखा है कि पहला जो टर्म होगा वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कर नहीं सकता। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन इसलिए लिखा है कि मान लो किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो ठीक से नहीं कर सकता, तो उसके पेरेंट्स स्कूल आकर के पेपर ले जाएं और कुछ घंटों में ही बच्चा पेपर करके हमें दे दे। तो अगर किसी कारण से नवंबर दिसंबर में पैंडेमिक रहता है तो पैंडेमिक होते ही, ध्यान से समझ लो, आपका नवंबर दिसंबर का पेपर यानी फर्स्ट टर्म का पेपर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन उनका होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या वो फैसिलिटी नहीं है ना, फ्रॉम होम। इन दिस केस the weightage of this examination for the final score will be reduced। अब ये है मेन चीज, इसलिए दुआ करना कि आप लोगों के पेपर ऑफलाइन ही हों। ये कह रहे हैं कि जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा। ऑनलाइन का मतलब ये मत समझ लेना कि 50 नंबर का हो रहा है तो 50 में से 50 नंबर ही मिल जाएंगे, नहीं जी, उसका वेटेज कम हो जाएगा और जो मार्च अप्रैल में जो पेपर होंगे उसका वेटेज बढ़ जाएगा। इसके अलावा मान लिया कि स्कूल कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं मार्च अप्रैल में, लेकिन बट टर्म 1 एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट स्कूल या सेंटर, यानी आपका नवंबर दिसंबर में तो ऑफलाइन हो गया पेपर स्कूल में या किसी सेंटर पर, लेकिन मार्च अप्रैल में नहीं हो पाया, तो मार्च अप्रैल का वेटेज कम हो जाएगा क्योंकि वो ऑनलाइन होगा और वो ऑनलाइन एमसीक्यू के बेस पर होगा। एक विशेष बात, उसके लिए थ्योरी पेपर नहीं होगा बेटा, ध्यान से समझ लो, उसमें थ्योरी पेपर नहीं हो करके वो पेपर आपका जैसा फर्स्ट टर्म था उस तरह का होगा। ये आप देख रहे हो टर्म 1 एमसीक्यू है ना, की तरह से ये पेपर होगा और इसका भी वेटेज कम हो जाएगा और पहला पेपर चूंकि वो ऑफलाइन हुआ है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा केस, मान लो दोनों में ही यही पोजीशन रहती है, आप देखो डी केस, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक
forces completely closure of school, and board conduct term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home. यानी दोनों ही पेपर होम बेस्ड हुए, स्कूल नहीं आना हुआ, तब आप ध्यान से समझ लो रिजल्ट्स विल बी, यहां आपको बहुत ध्यान देना है, विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट। और यहां इंटरनल असेसमेंट में बता चुका हूं, पूरे साल का पोर्टफोलियो आपका, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ 1 and 2 एग्जामिनेशन जो बच्चे ने घर से दिया है ना। इसके अलावा मॉडरेशन होगा और अदर मेजर्स टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट, यानी फेयर डिसीजन के लिए फिर बहुत सारी चीजें बच्चे की और देखी जाएंगी।